मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड, आपका हितैषी, आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका वेल विशर कमल नंदलाल। और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय, जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। एस्ट्रो तक पर आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा ख़ास विषय जो धन की बरसात करवाएगा। जी हाँ, सावन शुरू है और ऐसे में धन की वर्षा। कहने का मतलब यह है कि धन प्रचुर मात्रा में आएगा। तो कैसे आएगा साहब? कर्म करेंगे तो ही आएगा। और उपाय ये कतई नहीं कहते कि भगवान किसी के मुंह में आकर निवाला ठूसेगा, भगवान आके आपकी जेब भर देगा। नहीं, वो ऐसे रास्ते बनवाते हैं ये उपाय जिनसे जीवन में सुगमता आती है। और कमल नंदलाल के महा उपाय का जो उद्देश्य है वो भी यही है, सरल से सरल तरीके से, लगभग ना खर्चे पे आपको आपकी लाइफ को सेटल कर देना, आपके जीवन में जो नेगेटिविटीज़ हैं उसको दूर कर देना। और आज जिस खास विषय को हम लेकर आए हैं आपके समक्ष, वो भी बेहद खास है। जी हाँ, धन का महा उपाय। और कमल नंदलाल के महा उपाय का उद्देश्य सदैव यही रहा है कि आपके जीवन को सरल, सुगम और वो सफल बनाए। देखिए, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो ऐसे उपाय नहीं होते। ऐसे उपाय जो होते हैं वो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में ज़रूर उनको जगह दी गई है। और मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के कुछ ग्रंथों ने ये प्रयास किया है कि कम से कम खर्चे में, कम से कम समय में, कम से कम प्रपंच में ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए। कारण वैदिक ज्योतिष सिद्धांतों पर आधारित है, बहुत सारे नियमों पर आधारित है। अब मान लीजिए सावन जैसे शुरू है तो आम लोग तो जाकर के जल चढ़ा देते हैं। आपको शायद पता नहीं है, जल चढ़ाने की विधि, जल चढ़ाने के मंत्र भी अलग अलग हैं। लेकिन आजकल धर्म को बहुत ज़्यादा जो विधि होती है उसको छोड़ दिया गया है। कारण यह है कि विधि हर एक के लिए उस प्रोसेस को फॉलो करना संभव नहीं है। ऐसे केस में वैदिक उपाय बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होते। और 16 अलग अलग तरीके के द्रव्य हैं जिनसे कहा गया है कि शिवलिंग पर अगर अभिषेक किया जाए तो वो अलग अलग मनोरथ की प्राप्ति होती है। जैसे शमीपत्र युक्त जल, कुशा युक्त जल, दुर्वा युक्त जल, शक्कर युक्त जल। कुछ रस हैं जिनके बारे में लिखा गया है। आम के रस से अलग अभिषेक होता है, अनार के रस से अलग अभिषेक होता है, गन्ने के रस से अलग अभिषेक होता है। इसके साथ साथ मिश्रित फलों के रस से अलग अभिषेक होता है, आंवले के रस से अलग अभिषेक होता है, अंगूर के रस से अलग अभिषेक होता है। इसके साथ साथ कुछ ऐसे द्रव्य हैं जो विशिष्ट कहे गए हैं, जैसे पंचामृत, तीर्थ जल, इसके साथ साथ मिश्री युक्त जल, तिल युक्त जल, तिलोदक जिसे कहते हैं। तो अलग अलग विभिन्न प्रकार के और अलग अलग इनके दिनों का, इनके नक्षत्रों का बहुत महत्व है। ऐसा नहीं है कि जब गए और चढ़ा दिया, नहीं। लेकिन हम जो उपाय बताते हैं वो प्रपंच से परे हैं। उसमें बहुत ज़्यादा मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है ना। अब मान लीजिए किसी ने दशमी पर रुद्राभिषेक किया तो उसका बीमार होना तय है, या आप जानते नहीं होंगे। हर एक चीज़ का एक नियम है। जैसे कुछ वेधा नक्षत्र कहे गए हैं, कुछ एक वेधा महीने कहे गए हैं जिसमें रुद्राभिषेक करना मना है, दशमी तिथि पर। अच्छा, इसमें पक्ष का भी डिफरेंस आता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पूरी विधि विधान और मुहूर्त से की जाती हैं। अब लोग बोलते हैं भगवान के दर पर सब कुछ कर लिया, क्या फ़र्क पड़ता है, किसी भी दिन कुछ भी चढ़ा दिया। तो फिर हम
भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव कृष्ण जन्माष्टमी अष्टमी तिथि को रात को 12 बजे ही क्यों मनाते हैं, दिन में क्यों नहीं मनाते? हम भगवान राम का जन्म मध्याह्न काल मुहूर्त में ही क्यों मनाते हैं? कुछ तो विधान होगा। शिवरात्रि को मनाने का समय रात्रि को निशिताकालीन मुहूर्त में ही क्यों है? हर एक चीज का एक नियम है। जैसे हम स्नान घर में खाना तो नहीं खाते, रसोई घर में हम शौच तो नहीं करते, मंदिर में जाकर हम शैया तो नहीं बांधते, शयन कक्ष में हम मंदिर तो नहीं बनाते। तो हर एक चीज का नियम है। जैसे मुंह से खाया जाता है ना, कानों से सुना जाता है, तो प्रकृति ने हमें एक सेट नियम दिया है। तो हर चीज का एक विधान है और विधान रहित चीज शून्य है। ऐसे में आज जो बहुत खास हम लेकर आए हैं आपके लिए, वो धन की संकट को दूर करेगा, धन की वर्षा करवाएगा। ये उपाय कैसे करवाएगा साहब, आइए बताते हैं इस बारे में। देखिए, बृहस्पति को विशेष रूप से 9वें भाव का स्वामी कहा गया है कुंडली में, और बृहस्पति को धन से जोड़ा गया है। जब ये दोनों प्लैनेट अगर जुड़ जाएं, और ये दोनों ही देवादिदेव महादेव के शिष्य हैं, बृहस्पति देव भी और शुक्र भी, तब ये चमत्कारिक चीज हो पाती है। बृहस्पति यानी विष्णु, शुक्र यानी लक्ष्मी। जब लक्ष्मी नारायण को युक्त करके अगर देवादिदेव महादेव पर चढ़ा दिया जाए, तो महादेव धन की बरसात करवा देते हैं। इसको समझने की चेष्टा करने की ज़रूरत है। ऐसे में पीले फूल का महा उपाय कैसे धन की बरसात करवाए, देखिए क्या करिए। सावन के गुरुवार से शुरू करके 22 दिन इस उपाय को कीजिए। मुफ्त का फूल है पीला कनेर, सड़क किनारे कहीं पर भी, गार्डन में कहीं पर भी मिल जाता है। तो एक पीला कनेर का फूल ले लीजिए और उस पर देसी गाय का घी लगा लीजिए। गाय का घी, जो डेयरी वाला होता है भैंस वगैरह का मिक्स्ड, वो नहीं, गाय का घी अलग से मिलता है, थोड़ा सा ले लीजिए, उसको लगा लीजिए और लगा करके उसको शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। 22 दिन तक इस प्रयोग को कीजिए, यानी कि चौथे बृहस्पतिवार तक। आप ये देखेंगे कि धन की सबसे पहले तो दिक्कतें दूर होंगी, धन संबंधित कष्ट दूर होंगे, और आपके लिए ऐसे रास्ते खुल जाएंगे कि जैसा लगेगा धन की बरसात हो रही है। तो इस उपाय का लाभ उठाइए। सावन के गुरुवार से शुरू करके 22 दिन तक ये उपाय कर लीजिए, सारे के सारे धन के संकट दूर और होगी धन की बरसात। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।